नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को 400 पार कई एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है। लेकिन आज हम अपनी इस स्टोरी में बता रहे हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और अब एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं, लेकिन हम एक बात आज ये बताने वाले हैं कि दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जहां बीजेपी लाख कोशिशों के बाद भी एक भी सीट जीत पाने में कामयाब नजर नहीं आ रही। जी हां, केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ 19 सीटों पर कब्जा किया था। मुस्लिम और ईसाई बहुल वाले इस राज्य में बीजेपी कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिल पाई। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 13% वोट मिले थे। इस बार भी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने दमखम लगाया, लेकिन सर्वे कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर बीजेपी की हार निश्चित है। इसके साथ ही साथ अब हम ग्राफिक्स के साथ दिखाते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। मेघालय में बीजेपी को 0 सीट मिलेंगी। मिजोरम में भी बीजेपी हार सकती है। नागालैंड में भी बीजेपी हार जाएगी। मणिपुर का मामला जानते हैं आप, इस बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। लक्षद्वीप पुडुचेरी में भी बीजेपी हार जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 8 राज्यों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही और इसका कितना असर पड़ने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। और जो बीजेपी को 300 सीटें बढ़ा रहे थे वो कैसे घटेंगी, आप समझ जाइए। इसके साथ ही साथ बीजेपी को तमिलनाडु में भी बड़ा झटका लगने वाला है और यहां पर भी बीजेपी को सीट नहीं मिलने वाली। जानकारों का कहना है कि जब से बीजेपी बनी तभी से दक्षिण में बढ़ने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक बीजेपी तमिलनाडु में सफलता हासिल नहीं कर पाई। और जब देश मोदी का करिश्मा देख रहा था, जनता बावरी होकर अपने नेता का स्वागत कर रही थी, लेकिन फिर भी 2014 और 2019 में दक्षिण में मोदी कमल नहीं खिला पाए और इसीलिए मोदी को पूरे भारत का नेता नहीं कहा जा सकता। आलोचक कहते हैं कि अगर मोदी जैसा कोई नहीं तो दक्षिण में क्या हो रहा है, उस हिसाब से मोदी सिर्फ हिंदी पट्टी के नेता हैं। और हिंदी पट्टी में इस बार बीजेपी ने ज्यादा जोर लगाया, क्योंकि अगर उत्तर भारत को छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी को दक्षिण में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। तो इस रिपोर्ट पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।